का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको एक मीनार बनाना है, एक भवन बनाना है। तो ये मान लीजिए कि ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन मान लीजिए, आप फिगर स्केल से बनाएंगे। और यहाँ मान लीजिए कि मीनार है, यहाँ मान लीजिए कि भवन है। मतलब बिंदु ए पर मान लीजिए मीनार है और बिंदु बी पर भवन है, ठीक है। अब बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु माने मीनार के जड़ से पैर से, तो यहाँ मीनार सीधा होगा, यहाँ पर देखिए ये सीधा होगा यहाँ पर, तो ये पाद बिंदु है। और भवन यहाँ है, तो भवन का इसे हम ऊंचा कर देते हैं। तो सवाल है कि मीनार ऊंचा है कि भवन ऊंचा है, इस पर भी डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ मीनार बना देते हैं, ये सीधा होना चाहिए, तो ये भवन, ये मेरा मीनार हो गया, ये मीनार के पाद बिंदु है। यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब पता नहीं भवन मीनार से छोटा है कि बड़ा है, अब मालूम तो है नहीं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये भवन अब ये बड़ा बना दूं, ऊंचा बना दूं या छोटा बनाऊं, तो एक चीज़ से आप पता कर सकते हैं। जैसे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और यही बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जितना ही उन्नयन कोण ज़्यादा होगा उतना ही ऊंचा होगा। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, इसलिए मीनार ऊंचा है, अधिक ऊंचा है, और भवन उससे क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई में कम है। इसलिए ये मैं भवन मान ले रहा हूँ, ये भवन है, छोटा होगा, और ये मीनार है, ठीक है। तो अब देखिए बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ, जहाँ से कहता है वहीं पर उन्नयन कोण बनता है या अवनमन कोण बनता है। उन्नयन भी उसी बिंदु पर बनेगा, अवनमन भी उसी बिंदु पर बनेगा, लेकिन उन्नयन के लिए वहाँ से दृष्टि रेखा ऊपर जाता है। तो ये पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो जिस बिंदु से कहा है वहीं पर बनेगा, यहाँ पर मेरा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से बी से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये जिस बिंदु से कहता है वहीं पर बनता है, उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा नीचे रहता है, ये 60 डिग्री है। बोला है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब मीनार की जो ऊंचाई है ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई x मीटर है या h मीटर है, कुछ भी मान सकते हैं, x मीटर मान लीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई मैं x मान लिया। मैं यहाँ ABC मान लेता हूँ, ये जो ABC लिखा हूँ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ABC लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ A B, थोड़ा सा सिस्टम से होता तो अच्छा लगता है, D, मतलब AB मीनार है और DC भवन है। तो आप मान लेंगे कि माना कि
भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर, बाकी कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको दो ठो त्रिभुज लेना है, दोनों समकोण होना चाहिए। तो एक है मेरा त्रिभुज ए बी सी और एक है मेरा डी सी बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब एक बार त्रिभुज ABC में काम करना है, एक बार DCB में। तो त्रिभुज में जब काम करना होता है तो मैं बताया हूँ कि त्रिकोणीय अनुपात लेना होता है, साइन कोस टेन कोट। तो क्या लें, साइन लें कि टेन लें कि कोट लें? तो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि सबसे पहले जो दिया है आज जो निकालना है, या दो ठो त्रिभुज हो तो जो दिया है और दोनों त्रिभुज में जो साइड कॉमन है उसको लेना है। तो अगर आप ए बी सी लेते हैं तो ये मेरा ए बी दिया हुआ है और बी सी दोनों त्रिभुज में कॉमन है। देखिए बी सी मतलब डी सी बी में भी है और ए बी सी में, मतलब बी सी भी आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं तो थीटा मेरा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला यह पी में हुआ, थीटा के सामने वाला पी होता है, और ये 90 के सामने वाला ए सी मेरा एच है तो ई लेना नहीं है, तो मेरा बी बच गया। मतलब थीटा के सामने जो होगा वो पी होगा, सम्मुख भुजा, और उसका आसन भुजा बी सी है, यह बी है। तो पी और बी टैन में होता है, कॉट में होता है। तो मैं ज़्यादा करके टैन पर बनाता हूँ, आप कॉट पर भी बना सकते हैं, इसलिए टैन 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी में याद रखना पी यह है, और मतलब ए बी 50 मीटर और बी सी मेरा बी है। फिर डी सी बी में ये 30 के सामने वाला यह पी हो गया, मतलब सम्मुख भुजा, और आसन भुजा मेरा बी हो गया, ये आसन भुजा है। तो इसमें भी पी और बी लेना है, तो इसमें भी टैन लेंगे, तो टैन 30 लेंगे। तो एक बार टैन 60 पर बनाना है और एक बार टैन 30 पर बनाना है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, मैं पहले 60 वाला बना रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि टैन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको दिखाया था, देखिए ए बी सी में ये पी हो गया आपको 50 मीटर और बी हो गया मेरा बी सी, तो बी सी कुछ नहीं दिया है तो बी सी लिखेंगे। तो पी हो गया मेरा 50 मीटर, मीटर छोड़ भी सकते हैं, और ये मेरा बी हो गया बी सी। अब टैन 60 का वैल्यू याद करना है, टैन 60 का वैल्यू √3 होता है। अब ये 50 मीटर बाई बी सी, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे, बी सी से √3 में, तो √3 बी सी हो जाएगा बराबर 50 मीटर। अब बी सी इजकल टू 50 मीटर बाई √3। आप मीटर नहीं भी ले सकते हैं, बाद में मीटर लगा देंगे, मैं ले लिया हूँ। अब ये मेरा समीकरण 1 हो गया। आप चाहेंगे तो यहीं पर परमेकरण कर देंगे, नहीं करना हो तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, आगे काम है तो छोड़ सकते हैं। अब आपको काम करना है त्रिभुज
डी सी बी में। याद रखना है tan 30 डिग्री और P की जगह पर ये x रखेंगे और B की जगह पर मैं BC रखूँगा, याद रखना है। ठीक है, तो फिर चूँकि tan थीटा का सूत्र होता है P/B, इसलिए समकोण त्रिभुज DCB में देखिए tan 30 डिग्री लेना है, tan 30 डिग्री, तो P की जगह पर x मीटर था और B की जगह पर मेरा BC था। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 और मेरा x मीटर रहेगा बाई BC। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो BC से अगर करते हैं एक में तो BC हो जाएगा, या पहले आप इसी से कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो BC इक्वल टू हो जाएगा √3 x मीटर। अब आप BC का मान समीकरण 1 में कमा कर रखे हैं, ठीक है, तो वह मान यहाँ डाल दीजिए। BC का मान आपको समीकरण 1 में आया था, देखिए BC इक्वल टू 50 मीटर बटे √3, देख लीजिए, तो यह मान यहाँ आप डाल सकते हैं। तो BC की जगह पर आप 50 मीटर बटे √3, यहाँ √3, ठीक है, x मीटर यहाँ बगल में लिख देंगे। समीकरण 1 से आपने क्या किया है, तो BC की जगह पर 50 मीटर बटे √3 लिखा है, तो अच्छा होगा, आपको भी समझ में आएगा। देखिए दोनों ओर अगर गुना में हो कोई चीज़, कोई संख्या, कोई लेटर जो है m है, x है, तो ये काट सकते हैं, तो m से m आप काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना है, दोनों तरफ है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो पहले मैं x वाला करता हूँ, तो √3 से इसमें गुना कर लीजिए √3x में, तो √3 से √3 में करेंगे तो √9 होगा, और 9 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब √3 से √3 में करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 3x इक्वल टू आपको 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो तिरछा तिरछी मैंने गुना किया तो 3x इक्वल टू 50। अब x का वैल्यू निकालना है, अब 50 बटे 3 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदलने आता होगा, इसे भाग करते हैं हम लोग, 3 से 50 में भाग कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको आएगा 16.2/3। अतः आपको क्या निकालना था, x क्या माने थे, याद कीजिए, भवन की ऊंचाई माने थे। तो भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई आप x मीटर माने थे, तो x का वैल्यू इतना आया है। आप x मीटर माने थे तो x का मान इतना आया है, x 16.2/3, और मीटर मेरा रह गया, ये x हुआ। मतलब जैसे आप x मीटर माने थे तो x का वैल्यू आपका यहाँ आ गया, और मीटर मेरा यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान देंगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करते रहेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा।